नमस्कार दोस्तों। आज 22 अप्रैल है, विश्व पृथ्वी दिवस। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक याद है। कि हमने इस धरती से बहुत कुछ लिया है। अब उसे कुछ लौटाने का वक्त आ गया है। राजस्थान, वो जमीन जहाँ रेत भी बोलती है। और जहां धूप भी संस्कारों में ढली होती है। आज हम इसी धरती से सीखेंगे कि प्रकृति से प्रेम कैसे किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ प्रकृति कितनी अद्भुत है। अरावली की पहाड़ियां, राजस्थान को रेगिस्तान का प्रदेश कहा जाता है। इतनी अद्भुत है। रणथंभौर के बाघ और बिश्नोई समाज की परंपराएं। केवलादेव के पक्षी, धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों, राजस्थान अब पर्यावरणीय संकटों से जूझ रहा है। जल संकट, Whether the number of lakes has declined substantially across the country. तापमान में बढ़ोतरी, पेड़ों की कटाई, और जमीन का क्षरण। अगर अब भी हम नहीं जागे, तो हरियाली इतिहास बन जाएगी। राजस्थान की संस्कृति में प्रकृति के लिए सम्मान है। अगर आज हम कुछ नहीं करते तो कल बहुत देर हो जाएगी। पर्यावरण की रक्षा कोई कठिन काम नहीं। बिश्नोई समाज ने पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान दिया। आज धर्म की राखो, सब मिल करते हैं बलिदान, तो कहते अमृता देवी बिश्नोई ने कहा था, सर सांते रुक रहे तो भी सस्तो जाड़। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर किसी खास दिन पर बीज बोएं। महाराजा हो या कोई जीव पक्षी, हिरणों को मारा तो पछताएगा। ना हम दान देंगे, ना घूस देंगे, और ना ही खेजड़ी काटने देंगे। अगर हम रोज के जीवन में कुछ छोटे छोटे काम करें, एक पेड़ लगाए, पानी बचाए, प्लास्टिक कम करे, लोकल चीजें अपनाएं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य हरा हो, तो आज ही एक बीज बो दो। सरकार भी इस दिशा में सक्रिय है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की पहले पर्यावरण को लेकर आशा जगाती है। राजस्थान में पानी को लेकर एक कहावत है जो आप सबने सुनी होगी, घी लुढ़िया महारा की नी जासी, पानी डुलिया महाराज जी भले। यानी कि घी अगर चला जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी ज्यादा है तो परेशानी होती है। ये कहावत भी राजस्थान के अंदर है। राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में जल एक अमूल्य संसाधन है। इसे बचाने के लिए हमारी सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। रेगिस्तान होने के कारण राजस्थान में जल का सदैव महत्व रहा है। यह परंपरा जल संग्रहण तकनीकी जैसे बावड़ियां, तालाब, कुंड सदियों से पानी को सजोने में कारगर साबित हुई है। हमने जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 20 शुरू किया है। इसके तहत इस वर्ष लगभग 3,500 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर लगभग 1,10,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत वर्षा जल के संरक्षण का अधिक से अधिक फायदा स्थानीय स्तर पर लोगों को मिल सकेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं राज्य में
वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ करने की घोषणा भी करता है। इस अभियान के तहत इस वर्षा काल में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों में लगभग 3 करोड़ पौधे विभिन्न राजकीय भूमियों पर, 1 करोड़ पौधे ओरण, चारागाह एवं गोचर भूमि पर लगाए जाएंगे। साथ ही लगभग 3 करोड़ पौधे लोगों को अपने घरों, खेतों आदि में लगाने के लिए रियायती दरों पर वितरित किए जाएंगे। आज हमें सभी को यह भी करना होगा कि हमें कुछ प्रण भी लेना होगा कि हम पर्यावरण के लिए हम पौधे लगाएं, उनका संरक्षण भी करें। हरित राजस्थान अभियान, लाखों पेड़, जल संरक्षण मिशन, तालाब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स, प्लास्टिक मुक्त राजस्थान, हरित शिक्षा सौर योजना। ऊर्जा क्षमता के विकास में योगदान के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को प्रथम तथा अक्षय ऊर्जा के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम 4,895 मेगावाट क्षमता की परंपरागत 41,883 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश से विकसित करेंगे। इसके लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यमी जेवी बनाने के एमओयू किए गए हैं। अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए नई राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जारी की गई है। प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए छतों पर रूफटॉप सोलर लगाने हेतु 1,000 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट हेम मॉडल के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं, जिससे भी जो भी हमारा कार्यालय होगा, हमारा ऑफिस होगा, आप देखते हैं उनका जो रूफ टॉप है वहां सोलर लगा करके उनको भी बिजली देंगे और उनकी जो बिजली बचेगी उसे हम राजस्थान के हमारे किसान भाइयों को देंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को दिन में बिजली मिल सके। हमने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना से लाभान्वित घरों में चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए 100 यूनिट के स्थान पर 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध कराने में हम मार्गदर्शन जारी की है। साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि जैसलमेर में इस सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर रिन्यू पावर को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। मेरा विश्वास है कि यह संयंत्र आगामी वर्षों में प्रगति एवं समृद्धि का प्रतीक भी बनेगा। पर्यावरण की रक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। राजस्थान के युवा अब पर्यावरण के लिए खड़े हो रहे हैं। स्कूलों में वाटर क्लब बन रहे हैं, गांवों में प्लास्टिक मुक्त अभियान चल रहे हैं। जब कई छोटे लोग छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। तो आइए इस पृथ्वी दिवस पर हम सब एक संकल्प लें कि हम सिर्फ धरती पर रहेंगे नहीं, बल्कि उसका सम्मान करेंगे, संरक्षण करेंगे। धरती हमारी माँ है और माँ का सम्मान हर हाल में जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय राजस्थान, जय पृथ्वी।